मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, इस समय हम हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में और ये है हमारे प्रोग्राम का दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि कैसे ये संस्थान अश्वों की सेहत के लिए और उनकी उत्तम नस्ल के लिए अनुसंधान का कार्य करता है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपसे पिछले एपिसोड में कुछ छूट गया है तो आइए देख लेते हैं पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां। तो ये तो थी झलकियां। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में हमारे इस शो को अब है तो उसको भी हम लोग यूज़ कर रहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि आपका सोप है, लिप बाम है, बॉडी वाटर है, हम लोग ऑलरेडी प्रोड्यूस किया है। और ये छोड़ के भी हम लोग एक पाउडर भी डेवलप किया है जिसको डंकी मिल्क यूज़ करके हम लोग बनाया है, जो बहुत हेल्प करेगा जो ह्यूमन बीइंग हमारा आदमी को उसका यूज़ करने के लिए। ये छोड़ के भी उसका जो थेराप्यूटिक साइड है डंकी मिल्क का, उसका ऊपर भी हम लोग रिसर्च शुरू किया है। जल्दी ही हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन और इनकरेजिंग रिजल्ट हम लोग को मिला है, उसको भी हम ले आएंगे जिससे हमारा उसका यूज हो जाए, डंकी मिल्क का थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज हो जाए। आप लोग देखेंगे जो इक्वाइन रिप्रोडक्शन रिसर्च है उसमें हम लोग बहुत तरक्की किया है। हम लोग इक्वाइन सीमेन कलेक्शन, क्रायो प्रिजर्वेशन का ऊपर तो काम किया है, मैं ऑलरेडी बताया है। ये छोड़ के भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत योगदान दिया है, पर्टिकुलरली इंडिजिनस ब्रीड्स का। हम लोग रिसेंटली फ़िलहाल लास्ट 1-2 साल में हम लोग 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फोल प्रोड्यूस किया है। एक फर्स्ट जो हम लोग प्रोड्यूस किया था उसका नाम हम लोग रखा था मारवाड़ी हॉर्स का ऊपर राज प्रथमा। ये हम लोग प्रोड्यूस किया है हमारा जो बीकानेर कैंपस है उस कैंपस में। राज प्रथमा प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग राज हिमानी करके और एक फोल प्रोड्यूस किया है। देन उसके बाद हम लोग राज जानस्कर करके और एक फोल जानस्करी हॉर्स ब्रीड हॉर्स फोल हम लोग प्रोड्यूस किया है। फिर लास्ट 3-4 महीना पहले हम लोग और एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फोल प्रोड्यूस किया है, उसका नाम दिया है राज शीतल। राज शीतल जो हम लोग प्रोड्यूस किया है उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है और दूसरा टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम लोग क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो यूज़ किया था। क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफ़र किया, उससे फोल प्रोड्यूस किया है, जिसका जो यूज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपका इंडिजिनस ब्रीड कंजर्वेशन में इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये छोड़ के भी हम लोग इक्वाइन हेल्थ में हम लोग आप लोग देखेंगे
तो इक्वाइन हेल्थ में काफ़ी प्रगति किया है इस इंस्टीट्यूट। जैसे कि मैं बोला है, जो बहुत सारा डायग्नोस्टिक किट, एलाइसा बेस्ड किट, RT-PCR बेस्ड किट, लैटरल फ्लो एसे बेस्ड किट, पेन साइड किट हम लोग डेवलप किया है, जो इक्वाइन डिजीज हमारा कंट्री में या बाहर है उसका ऊपर। जैसे कि हम लोग डेवलप किया है ग्लैंडर्स डिटेक्शन किट, इक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस डिटेक्शन किट, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा किट, इक्वाइन हार्पिस इन्फेक्शन किट, जापानीज एन्सेफेलाइटिस डिटेक्शन किट, रोटावायरस डिटेक्शन किट और इक्वाइन ट्रिपानोजोमा या ट्रिपानोजोमियोसिस किट, जिसको हम लोग कहते हैं सारा किट हम लोग डेवलप किया है। देन हम लोग डाउरिन का ऊपर भी हम लोग उसका डिटेक्शन किट भी डेवलप किया है। ये तो आपका डायग्नोस्टिक किट का ऊपर गया है। वैक्सीन भी हम लोग यहाँ बहुत डेवलप प्रोड्यूस किया है। जैसे कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, 2 टाइप इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग प्रोड्यूस किया है, एक किल वैक्सीन और एक वेक्टर वैक्सीन हम लोग डेवलप किया है। ये छोड़ के भी इक्वाइन हार्पिस वायरस इन्फेक्शन इक्वाइन में बहुत होता है, तो उसका भी वैक्सीन हम लोग प्रोड्यूस किया है। रिसेंटली 2023-24 में हम लोग लंपी स्किन डिजीज़ का जो वैक्सीन है उसको भी डेवलप किया है। जो पूरा देश में जो लंपी स्किन डिजीज़ फैला हुआ था, तो उसके लिए जैसे वैक्सीन बनाया जाए, तो उसका भी वैक्सीन लंपी स्किन डिजीज़ वैक्सीन हम लोग IVRI का साथ मिल के इस इंस्टीट्यूट में बनाए हैं। सीमेन कलेक्शन कैसे करना, सीमेन क्रायो प्रिजर्व कैसे करना, फार्मर्स को हम लोग बोलते हैं कैसे करना है ये सब चीज़। ये छोड़ के भी हम लोग बहुत सारा अवेयरनेस कैंप डिफरेंट प्लेसेस में करते हैं। साल में 10 से 15 अवेयरनेस कैंप हमारा डिफरेंट विलेजेस में, स्कूल में, कॉलेजेस में जाके हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली 2023 में हमारा इंस्टीट्यूट को ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड मिला था। हमारा पास जो फार्म है इसमें इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस हॉर्स ब्रीड, डंकी ब्रीड्स हम लोग मेंटेन करते हैं, उसका अपलिफ्ट करते हैं, उसका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो इसी सिलसिला में 2024 दिसंबर को हमारा पास जो मारवाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट हॉर्स ब्रीड है, वो कंजर्वेशन के लिए हम लोग को अवार्ड दिया गया ICR NBAGR से, करनाल से। इस साल भी हम लोगों को हलारी डंकी कंजर्वेशन के लिए हम लोगों को इस साल भी हमको ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। ये जो ट्रेनिंग है वेटनरी प्रोफेशनल्स, उन लोग हमारा इंस्टीट्यूट में आते हैं, हम लोग उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कैसे इक्वाइन डिजीज डायग्नोसिस किया जाए, कैसे डिफरेंट डिजीज़ का सिम्टम होता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, क्या क्या वैक्सीनेशन प्रोसीजर्स है, क्या क्या वैक्सीन अवेलेबल है, क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं, कैसे साइंटिफिकली इक्वाइन्स मतलब हॉर्सेस, डंकीज और म्यूल्स को ट्रीट किया जाए या कैसे उसका मैनेज किया जाए, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ सिखाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक पॉलिसी है, जो SC डोमिनेटेड प्लेसेस है, उसका अपलिफ्टमेंट के लिए, उसका फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट के लिए, एनिमल्स का फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो जो प्रोग्राम है SC-SP प्रोग्राम है, वो SC-SP प्रोग्राम का तरफ से हम लोग बहुत सारा पूरा कंट्री में, बहुत सारा स्टेट में बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। जैसे कि SC कम्युनिटी उससे बेनिफिट उठाए, फ़ायदा उठाए। SC-SP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसका बैनर में, तो इसमें से हम लोग जो फार्मर्स है उसको ट्रेनिंग दे रहा है, जो फार्मर्स है उसको बहुत सारा इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहा है जो इक्वाइन में यूज होता है। जैसे कि मिनरल मिक्सचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट यूटेंसिल्स और जो छोटा मोटा जो इक्विपमेंट है जो यूज होता है डे टू डे एनिमल फार्मिंग में या इक्वाइन फार्मिंग में जो यूज होता है, वो हम लोग फार्मर्स को हम लोग प्रोवाइड कर रहा है।
ये छोड़ के भी हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, TSP प्रोग्राम है, तो उसमें भी हम लोग बहुत हमारा इंस्टीट्यूट का योगदान है। जैसे कि SC पॉपुलेशन है, सिमिलरली ST पॉपुलेशन के लिए भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनका जो एनिमल्स है, जो इक्वाइन्स है, हॉर्सेस है, डंकीज है, म्यूल्स है, वो पालते हैं, उसको भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है। हमारा जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप किया है, जो फार्मर यूज कर सकते हैं बहुत इजीली और साइंटिफिक फार्मिंग कर सकते हैं, उसका ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो NEH रीजन के लिए जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें भी हमारा बहुत भागीदारी है। हमारा 2-3 स्टेट में, जैसा नागालैंड में है, मणिपुर में है, या सिक्किम में, गैंगटॉक में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। NEH जो प्रोग्राम है उसका बैनर में, जैसे हम लोग न्यूक्लियस हार्ड बनाए हैं मणिपुर में, जो CAU है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इम्फाल में, वहाँ भी हम लोग एक न्यूक्लियस हार्ड बनाए हैं। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक से पहले आपने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के बारे में बहुत कुछ देखा, समझा और जाना। तो आइए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हमारे साथ इस संस्थान की सैर में। आइए। योजना का नाम PME यानी प्राथमिकता निर्धारण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ। विभाग का मुख्य काम केंद्र के अनुसंधान कार्यों की निगरानी करना व समय समय पर मूल्यांकन करना है। इस केंद्र में 3 विभाग हैं, जिनमें अश्व स्वास्थ्य, अश्व उत्पादन, सूक्ष्म जीव कल्चर संग्रह आते हैं। वर्तमान में इन तीनों क्षेत्रों के तहत करीब 53 शोध परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही केंद्र द्वारा बीते वर्षों में 25 तकनीकें विकसित की गई हैं। इतना ही नहीं, लंपी स्किन के टीके को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य संस्थान के अनुसंधान कार्यों की निगरानी एवं मूल्यांकन समय समय पर करना है। ये विभिन्न समितियों के माध्यम से इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। संस्थान की अनुसंधान सलाहकार समिति जो समय समय पर संस्थान को निर्देशन करती है, वह संस्थान की IRC इंस्टीट्यूट रिसर्च काउंसिल जो संस्थान के परियोजनाओं का वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करती है। इस समय लगभग संस्थान में 53 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें अधिकतम लगभग 28 परियोजनाएं भारत सरकार के विभिन्न विभागों DBT, DST, ICMR, NCDC तथा अन्य विभागों द्वारा वित्त पोषित हैं। संस्थान की परियोजनाओं का एक मुख्य भाग बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित बहुत सारी परियोजनाएं हमारे संस्थान में चल रही हैं।
संस्थान में आप कई छात्रों को परिसर, लैब, अश्व फार्म में देख सकते हैं। ये वो छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के बाद इस अनुसंधान केंद्र में अश्वों पर शोध कार्य कर रहे हैं। ये छात्र एक MOU के तहत इस संस्थान का हिस्सा बनते हैं। साथ ही यंग प्रोफेशनल्स की भी भूमिका यहाँ देखी जा सकती है। आइए जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। हमारा संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है और उनके शोध कार्यों पे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि अश्व स्वास्थ्य, उत्पादन, ड्रग डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी और औषधि विकास, और हमारा कई फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं हमारे पास। और अनुसंधान करने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि स्मॉल एनिमल हाउस भी हमारे यहाँ है, BSL 3 फैसिलिटीज़ है, और भी जो इक्विपमेंट्स हैं लेटेस्ट वो सभी हमारे यहाँ हैं। तो जो बाहर के छात्र हैं उनमें होड़ लगी रहती है कि यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ वो कार्यरत रहें और अनुसंधान करें अपनी डिग्री के लिए। मैं यहाँ पर एक PhD स्टूडेंट हूँ। मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, लेकिन जो मेरा रिसर्च वर्क है वो यहाँ पर NRC में होता है। मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर NRC में काम करता हूँ। मैंने GLA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है। GLA यूनिवर्सिटी और NRC के MOU के अंतर्गत मैं यहाँ पर अपना रिसर्च वर्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ICR NRC इंस्टीट्यूट में एज ए यंग प्रोफेशनल वर्क कर रही हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो एनिमल्स में जो पशु हैं उनमें रेबीज़ डिजीज़ की डायग्नोसिस, उनकी सर्वेलेंस और डायग्नोसिस के ऊपर है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम NRC में का अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स बना रही हैं अगेंस्ट अलग अलग एनिमल्स। जैसे हमारा अभी यहाँ पे इक्वाइन हार्पिस वायरस जो कि घोड़ों में यानी हॉर्सेस में पाया जाता है, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे वैक्सीन्स बनाई है। जो स्टूडेंट्स पास करते हैं BVSNH, BSc AG या BFSc इन फिशरी साइंस में, तो उन लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो तरीका है उन लोगों को ऑल इंडिया बेसिस में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि ना आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन है उसका अंडर में काम करते हैं। DAR उसका अंडर में काम करते हैं, DAR का अंडर में काम करते हैं ASRB और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। रिटिन एग्ज़ाम होता है, रिटिन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करते हैं उसका उनको भाइभा भोसी के लिए बुलाया जाता है। भाइभा भोसी में जो क्वालिफाई करता वो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बन सकते हैं। यहाँ उन घोड़ों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है जो अश्व रेस क्लब एवं आर्मी में उपयोग में लाए जाते हैं। इसके लिए अश्वों की बाकायदा ट्रेनिंग भी होती है और उनकी फिटनेस की जांच भी, जिसमें घोड़े का चिकित्सा इतिहास, संरचना, चाल और चोटों का मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसके बाद ही ये तय होता है कि अश्व आर्मी में जाने के लिए फिट हैं या खेलों में। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने हमारे इंस्टीट्यूट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस को अश्वों की 10 बीमारियों के लिए नेशनल रेफरल लैब का स्टेटस दिया हुआ है। और इन बीमारियां जैसे जो कि मुख्यतः इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन हर्पिस वायरस 1, ये इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ग्लैंडर्स, सर्रा, पैरोप्लाज्मोसिस, कंटेजियस इक्वाइन मेट्राइटिस, इन बीमारियों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट जो है नेशनल रेफरल लेबॉर्ट्री है और यहीं से निदान होने के बाद घोड़े हमारे रेसों में या मेलों में जाने के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी 3 लैब्स, इक्वाइन पैथोलॉजी लैब, इक्वाइन बैक्टीरियोलॉजी लैब और इक्वाइन मेडिसिन लैब, जो कि इक्वाइन पैरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और अश्वफ्लू के निदान पर कार्य करती हैं, इनको NABL द्वारा मान्यकृत किया गया है ISO 17025 के लिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो बाहर से देश में हमारे घोड़े इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं, उनके लिए भी जो सर्टिफिकेशन दी जाती है वो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा ही प्रदान की जाती है। उसके बिना घोड़े हमारे देश के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इस समय हम हैं राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के प्रसार विभाग में। ये प्रसार विभाग जो है
किसानों के लिए, अश्वपालकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ करता है, जिसमें अश्वपालकों को ये बताया जाता है कि घोड़ों का प्रजनन किस तरीके से किया जाए जिससे घोड़े जो हैं उत्तम नस्ल के हों और उनके लिए किस तरीके की दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये सब इस प्रसार विभाग के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं प्रसार विभाग में और क्या क्या होता है। आइए हमारे साथ। ये संस्थान का ATIC सेंटर है, जहां पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अश्वपालन की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को साझा किया जाता है। यहाँ किसान अश्वों से जुड़े उन पहलुओं के बारे में भी जानते हैं जिनसे वो अनजान रहे होंगे। STIC में इन्फो इक्वाइन संग्रहालय भी है, जो देश में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। ये संग्रहालय हाइराकोथेरियम या इओहिपस से लेकर इक्वस तक के समय में घोड़ों के विकास को दिखाता है, जो लगभग 35 मिलियन साल पहले रहते थे और जो कि एक समय में घोड़ों के विविध परिवार में एकमात्र जीवित प्रजाति है। संस्थान का कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है। यहाँ पे अश्वपालक किसान भाइयों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ पे एक इन्फोइक्वाइन म्यूजियम है, जहाँ पे आके किसान भाई या अन्य कोई भी आके इस बारे में, अश्व के बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। अश्व की नस्ल के बारे में, अश्व की जनसंख्या के बारे में, अश्व के ओरिजिन के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है। और इसमें देख के ये एक तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही अपने आप पता चलता है कि अश्व की जानकारी कैसे है, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अश्व के बारे में दी गई है। उसके अलावा किसान काल केंद्र है, टोल फ्री नंबर है, कोई भी अश्वपालक किसान उस पर फ़ोन करके अश्व के बारे में जानकारी ले सकता है। संस्थान के एक्सपर्ट उस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपकी रसोई का दिल LPG गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। तमाम जान संस्थान ने अश्वलीद का प्रयोग करके वर्मी कंपोस्टिंग तकनीक को मानकीकृत किया है। लीद से खाद बनाने की विधि में विशेष संसाधनों की जरूरत नहीं होती। फार्म में मौजूदा संसाधनों और केंचुओं का इस्तेमाल करके आसानी से खाद बनाई जाती है, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। अब तक आपने सुना होगा कि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आमतौर पे मुर्गी की खाद, गोबर और कृषि अवशेष से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। लेकिन अश्व अनुसंधान केंद्र ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अश्वलीद से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि विकसित की है। इस विधि से कोई भी अश्वपालक किसान भाई अपने अश्व की लीद से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल विधि है, इसमें अलग से कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, और इस विधि में इसके बनाने में कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद एक तरह से। और जब इस खाद को बना के टेस्ट किया गया, ये पाया गया कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसी भी वर्मी कंपोस्ट से कम नहीं है। और इस वर्मी कंपोस्ट को किसी भी काम में लिए, जैसे गमला के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, खेत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीकी का बढ़िया विस्तार हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कैसे पीछे रहता। संस्थान ने इक्वाइन केयर के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है,
जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अश्वों की नस्लों, प्रबंधन, पोषण, रोगों, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भावस्था निदान संबंधी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अश्वों के रखरखाव और उनके सही आहार की जानकारी भी ले सकते हैं। अश्वपालक इस ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब बारी है अश्वपालक के यहाँ विजिट करने की, जहां हमने अश्वपालक से मुलाकात की, जहां पर राइडिंग क्लब पर कार्य हो रहा है। एनआरसी ने हमें रेगुलर ट्रेनिंग दे रही है। एनआरसी हमें, जिसमें किसान गोष्ठी हो रही है और ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही है। जो एक सबसे बड़ा है कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इसके लीद से बनते हैं घोड़े की, वर्मी कंपोस्ट, उसके ऊपर भी काम एनआरसी हमें सिखा रही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की तरफ से हम समय समय पर किसानों के लिए और जो अश्व पालक हैं उनके लिए किसान गोष्ठी भी करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। और एनिमल हेल्थ कैंप्स, जो हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, वहाँ घोड़ियाँ लेके आते हैं, हम उनका भी उपचार करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये हिसार के पास किसान हैं, मिस्टर धर्मेंद्र धीरनवास में, इन्होंने एक अपना राइडिंग क्लब खोला हुआ है और हम इनको यही सलाह दे रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग करें और वहाँ सीखें, ताकि जो इसकी लीद है, बाय प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, यहाँ कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। तो ये तो थी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में अश्वों पर हो रहे शोध एवं शिक्षा की संपूर्ण जानकारी। अपने सफर को अब देते हैं हम यहीं पर विराम। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे किसी एक नए संस्थान में। तब तक आप देखते रहिए डीडी किसान। तो निशाचरों के जागने के संकेत हैं, परंतु रात के पहले ही प्रहर में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। हम यहाँ युद्ध कला का अभ्यास करने आए हैं और हम अभ्यास करके ही जाएंगे। लक्ष्मण, ओम गरुड़ास्त्राय नमः। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।